हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बीजी तिलक, तीसरा है एम के गांधी, चौथा है सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल को हम लौह पुरुष भी कहते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्बास तैयबजी ने गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर उनका स्थान लिया था। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत की समवर्ती सूची ली गई है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति को प्रारंभ किया था। तो चलिए हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। चलिए हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर भारत की गरीबी का स्तर कायम किया जाता है। तो चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए पद्म भूषण पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में प्रदान किया गया था। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं। तब तक के लिए
नेक्स्ट पार्ट में